brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, बिल्कुल वही हाल है इस वक्त शेयर बाजार में निवेशकों का। और अलम क्या है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सामने देख लीजिए जो हाल हुआ है। आज का हाल लगभग 2% की गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है। एकदम फिर से ऐसा लगा दिवाली की एक चमक आई दिवाली के दिन मोर ट्रेडिंग के बाद, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से तगड़ा झटका है और सेंसेक्स 5 हफ्ते में 7,700 पॉइंट गिर चुका है। और अब लोगों के दिमाग में यह चिंता है कि इसके आगे क्या होने जा रहा है। अक्टूबर का महीना कोरोना के बाद का सबसे खराब महीना साबित हुआ है शेयर बाजार के लिए। 85,978 पॉइंट्स का नया हाई छुआ था सेंसेक्स ने सितंबर के अंत में 27 सितंबर को, लेकिन वहां से वो लगातार 4 हफ्ते गिरा है। सिर्फ दिवाली का हफ्ता राहत लेके आया, लेकिन उसके बाद अब ये जबरदस्त गिरावट फिर दिख रही है। और आज 1500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में आई। निफ्टी भी लगभग 2% गिरा, 23,800 पे पहुंचा। ये 6 अगस्त के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे नीचे है। और सामने 2 बड़े इवेंट्स दिख रहे हैं। एक अमेरिका का चुनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कमला हैरिस जीत जाएंगी या ट्रंप वापस राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब इस सवाल का जवाब आने में बहुत वक्त नहीं बचा है। और दूसरी तरफ फेड मीटिंग होने वाली है। तो ऐसे में दलाल स्ट्रीट में एकदम से तबाही छाई हुई है। और यहां सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इतनी गिरावट हो चुकी है कि यहां दांव लगाया जाए, या अभी नवंबर का महीना और खतरनाक और डरावना और खौफनाक साबित होगा। पुराना इतिहास देखेंगे तो नवंबर का महीना कुछ राहत लेके आता है, लेकिन अब इतनी गिरावट हो चुकी है। निफ्टी और सेंसेक्स जो हैं ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नज़दीक दिखाई पड़ रहे हैं। ये इनका डीएमए 200 डीएमए 200 डे मूविंग एवरेज 23,500 निफ्टी का और 77,000 सेंसेक्स का है। तो यहाँ अब जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं ये जो 200 डे मूविंग एवरेज होता है ये एक बॉटम फॉर्म कर रहा होता है, यानी इसको ब्रीच कर गया अगर बाजार तो बहुत चिंता की बात होती है। इससे नीचे चला गया अगर, लेकिन यहां पर एक तरह का बॉटम बनता है, टेम्परेरी बॉटम हो सकता है, जहां से बाजार वापस ऊपर की तरफ बढ़ता है। और हो सकता है वो रुख बदलने का संकेत हो, और या फिर उसके बाद भी गिर के इसके नीचे अगर चला जाए और डिसाइसिवली बंद होता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर वो चिंता की बात होती है। और सबसे बड़ी इस वक्त बाजार में चिंता, ज्यादातर जानकारों का कहना है, वो है कि चाइना में एक और स्टिमुलस पैकेज आ सकता है। और इसी उम्मीद में भारत से फंड्स निकल रहे हैं और चीन की तरफ जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे विदेशी निवेशक जो एफआईआईज हैं भारत के बाजार में, वो अमेरिका का चुनाव नतीजा आने के पहले प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब वहां पता नहीं क्या हो जाए। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, बड़े म्यूचुअल फंड एलआईसी टाइप के, ये शांति से किनारे बैठ के देख रहे हैं कि साहब दुनिया में इतनी हलचल होने वाली है, इसके पहले हाथ लगाना बाजार में ठीक नहीं होगा। लेकिन और पिछले महीने का अगर हाल आप देख लें, सबसे खतरनाक करेक्शन निफ्टी में आया था। उधर जो अर्निंग सीजन है सेकेंड क्वार्टर का, दूसरी तिमाही वित्त वर्ष की, उसकी साथ में विदेशी निवेशकों ने बहुत जबरदस्त बिकवाली की। 1,13,858 करोड़ रुपए की तो एक्सचेंज के थ्रू हुई है। इसके बाहर कुछ ऑफ मार्केट ट्रेड हुए हों तो वो अलग हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा मंथली आंकड़ा है बिक्री का। इस सब के पीछे अगर देखते हैं, और साथ में अर्निंग एस्टिमेट्स भी डाउनग्रेड हो रहे हैं। आशंका है कि अर्निंग्स के खराब है, अर्निंग्स में बेहतरी नहीं होगी। मतलब अर्निंग्स जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं। और अभी तक जो 34 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, निफ्टी के 50 में से 34, वो ज़्यादातर उसमें से फ्लैट हैं, जबकि उम्मीद थी 2% की ग्रोथ की। ये मोतीलाल ओसवाल ने एक स्टडी की थी। उनका कहना है कि 2% की बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन वो ज़्यादातर जस के तस फ्लैट जहां थे उसके आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। और उधर F&O का कारोबार भी देखें तो वहाँ भी लोग थोड़ा हाथ खींच के बैठे हुए हैं, सतर्क हैं।
ज़्यादा बड़े दांव लगाना नहीं चाहते हैं। और इस सब को अगर देखें, हालांकि जब गणित जोड़ रहे हैं, जो विद्वानों ने जोड़ा है, SBI सिक्योरिटीज़ का एक नोट आया है कि पिछले 19 साल का अगर हिसाब देखें किस मौसम में क्या होता है वाला, तो नवंबर के महीने ने निफ्टी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। 19 में से 12 साल ऐसे रहे हैं जबकि इंडेक्स पॉजिटिव में बंद हुआ है नवंबर के महीने में 4.5% के एवरेज गेन के साथ, जबकि 7 साल ऐसे रहे हैं इन 19 में से जिनमें ये गिरा है, और वहाँ जो एवरेज लॉस है उन सालों में वो 4.01% रहा है। और पिछले 6 साल अगर देखेंगे तो निफ्टी ने नवंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तरह तरह के ये तरीके हैं, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी संकेत ये आ रहे हैं कि वो इस वक्त ज़्यादा जोखिम लेने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और क्योंकि विदेशी पैसा कहाँ जा रहा है, घूम रहा है बाजार में, यहाँ से वहाँ जा रहा है, ऐसे में किसी को भी जब तक बाजार का एक डायरेक्शन साफ ना हो तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं ले लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि साहब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और वो अपनाई जानी चाहिए, और मानते हैं कि अब धीरे धीरे बाजार जैसे गिर रहा है इसमें कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव दिखाई देने लगेंगे, यानी अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेंगे। और आज भी कुछ सेक्टर्स में ऐसी खरीदारी हुई है, लेकिन ये बाजार जब तक एक दिशा साफ ना पकड़ ले तब तक कोई रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। ज़्यादातर की राय यही है। बिजनेस में आज इतना ही, विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।